गमज़दा ज़ख्मी दिलों के साथ हज़ारों की तादाद में मुल्क भर से तशरीफ़ लाने वाले हज़रात सहाबाए किराम अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करने वालों, मैं तुम्हारी इस अज़मत पर भी तुम्हें सलाम करता हूँ। दूसरी तरफ ऐसे मौक़ों के ऊपर मातम हुआ करता है, यहाँ आपके चेहरे मुस्कराते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मुक़द्दर में मातम है और तुम्हारे हिस्से में बशारतें हैं। बड़े वक्फे के बाद हमारी जमात के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहिब, जिन्होंने कल तकरीबन इसी वक्त और इससे चंद मिनट पहले स्टेज के ऊपर बयान किए बग़ैर दुआ करवाई, वो इशारा था अब बयान ख़त्म हो गए, अगले बयान आगे जा कर के होंगे। नेक आदमी को मौत नज़र आ जाया करती है। लगता है मौलाना मसूदुर रहमान को अपनी शहादत नज़र आ गई थी, जिन्होंने कल इस वक़्त से चंद मिनट पहले हाथ उठा करके दुआ की थी। जुमे का दिन था, 22 जमादी उसानी की तारीख़ थी, दुआओं की कबूलियत का वक्त था। आप में उलमा तलबा पढ़े लिखे हैं, मैंने ईमानदारी से कहा दुआओं की कबूलियत का दिन भी था, दुआ की कबूलियत का वक्त भी था। सारी ज़िंदगी सिद्दीक़ अकबर के दर की ग़ुलामी करने वाले ने कह दिया, सिद्दीक़ मुझे अपने दर के लिए कबूल कर ले, मुझे शहादत की मौत नसीब हो जाए। ये अल्फाज मुराद रसूल ने कहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक। फ़ारूक आज़म ने शहादत मांगी थी, दुनिया वर्ताए हैरत में डूबी हुई थी, कैसे शहादत होगी। शहादत भी मिली थी, मदीना मुनव्वरा में भी मिली थी, मुसल्ला रसूल के ऊपर भी मिली थी। उस्मानी साहिब तुम्हारी अज़मत को सलाम करते हैं। लगता है तुमने शहादत को देखा, फिर रब से मांगा और रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। यकीनन हम गमज़दा हैं, भाई खलील गमज़दा है, बेटे गमज़दा हैं, अब्दुर्रहमान हाफ़िज़ नसीर मुफ्ती तनवीर गमज़दा है, पिंडी इस्लामाबाद के जमाती साथी गमज़दा हैं, मौलाना दिशानी साहिब, हमारे जर्नैल, मेरे समेत हम सारे गमज़दा हैं। मौलाना तसद्दक साहिब अपने वालिद को कब्र में उतार करके यहाँ खड़े हैं, गमज़दा हैं। मौलाना जलाली साहिब बीमारियों के बावजूद यहाँ खड़े हैं। ये हज़ारों का नहीं, लाखों का ठाठे मारता हुआ समंदर मसूदुर रहमान उस्मानी आपको कह रहा है, जिस मिशन काज के ऊपर तुमने जामे शहादत नोश किया, दुश्मन को ये इस्लामाबाद के आपपारा के चौक में हाथों को उठा करके जज्बाती अंदाज में कहना चाहते हैं, असहाबे पैगंबर के दुश्मनों, तुम बताओ कितने सर चाहिए
या सरों के ढेर लग जाएंगे, लेकिन शाबा कहने वालों में कमी नहीं आ सकेगी। मैं इस्लामाबाद के आपपारा चौक में गवर्नमेंट पाकिस्तान इदारों के जिम्मेदारान से, अभी मेरे जर्नैल ने वक़्त नहीं, हमने नमाज भी पढ़नी है और जनाजा भी पढ़ना है, मुझे एहसास है। बहुत सारी बातें हैं मौलाना फारूकी साहब ने तफसील के साथ कर दी। मैं इशारतन कहना चाहता हूं, ये निशानदेही आज नहीं, एक तवील अरसे से ये निशानदेही हम आपको करते हुए आ रहे हैं। आपकी आंखें कब खुलेंगी? जब कोई आपकी तरफ आएगा फिर आपकी आंखें खुलेंगी। मुझे याद है मैंने वो लाशों के ढेर और बहते हुए खून के दरिया देखे हुए हैं। फिर तुम हमें बुलवाया करते हो, फिर हाथ बांध करके बैठा करते हो। उस वक्त का इंतजार किए बगैर कहना ये चाहूंगा, हमारे सब्र का इम्तिहान कहीं ऐसा न हो जाए, सब्र का दामन कहीं तंग न हो जाए और ये नौजवान हमारे हाथों से निकल करके किसी और रास्ते का इंतखाब ना कर बैठे और शायद ये नौजवान हमारे हाथों से भी निकल जाए। अगर ये निकल गए फिर कल आप हमें पुकारेंगे, आपकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आ सकेगी। बड़े खुले अल्फाज में कह रहा हूं, शायद हम भी थक चुके हैं। ये नौजवान जिनको अमल का दरस दे करके हमारी जुबानें भी थक चुकी हैं, कहीं ये मायूसी की तरफ न चले जाएं और मायूस लोग जो हुआ करते हैं। आप देखिए यहां पर बहुत सारे बलोच अपने भाइयों का हक लेने के लिए कितने दिनों से बैठे हुए हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल पार्लियामेंट में जाना या पार्लियामेंट के सामने जाकर के बैठना, वो चंद बैठे होंगे। अगर मैं इस मजमे से सवाल करूं, आखिरी हद तक जो लोग बैठे हुए हाथ खड़े करके मेरी आवाज के ऊपर लब्बैक कहेंगे, आपको कहें अभी पार्लियामेंट जाना है, चलोगे? हम कहें बैठे रहना है, बैठे रहोगे? ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम और हमने करके आपको दिखाए हुए हैं। आप हमसे वाकिफ हैं, आप हमें जानते हैं। हमने धरने देने का अगर फैसला कर लिया फिर हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपने हुकूक नहीं दे देंगे। कहना ये चाहूंगा, वक्त कम है, लिहाज है हमें। आने वाले जुमा जनवरी 12 जनवरी 10 जनवरी मौलाना इशारुल कासमी की शहादत का दिन है। हमारे लिए तो शहादतें ही शहादतें हैं। 10 जनवरी मौलाना इशारुल कासमी की शहादत का दिन है। 12 जनवरी आने वाला जुमा मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी का कातिल हमें चाहिए। हमें कातिल चाहिए। हमें बताना होगा कि हमने मसूदुर रहमान के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। अगर गिरफ्तार ना हो सका, आने वाले जुमा के बाद के लाहे अमल के ऐलान का आप इंतजार में रहेंगे। आपको बुलाएंगे तो आओगे, जहां कहेंगे पहुंचोगे। धरना देना पड़ा, देने तैयार हो। कोई और बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, उसके लिए तैयार हो। मैं 4 दिन पहले मौलाना उस्मानी साहब से मेरी आखिरी मुलाकात, बड़ी गपशप हमारी हुई।
ईमानदारी से मुझे जब उन्होंने कहा, मैंने निकाह कर लिया, मेरा वलीमा होगा, मैंने रुखसती फरवरी में करनी है, तो मैंने गपशप में कह दिया कि मैं इंशाअल्लाह 8 फरवरी को MNA बनकर आऊँगा और आपकी बारात लेकर के जाऊँगा। मैंने यह जुमला कहा था, उस्मानी साहेब हमने आपकी बारात 8 फरवरी के बाद लेकर के जानी थी, आज ये आपकी बारात आपको रुखसत करने के लिए आई हुई है। ये मुल्क भर से आए हुए हैं। उस बारात में शायद आपके खानदान के लोगों ने थे। आज मुल्क भर के बुजुर्ग मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती जैसे बुजुर्ग मुल्क भर से आकर के आपके बाराती बन करके आपको खूबसूरत अंदाज में रुखसत कर रहे हैं। आपने जन्नत में जाना है, गम हमारे लिए छोड़ करके जा रहे हो। हक नवाज को जाकर सलाम दे देना, इशार को सलाम दे देना, इजहार मुख्तार को सलाम दे देना, ज़ियाउर रहमान, आज़म तारक अली शेर हैदरी को सलाम दे करके कह देना मैं आ गया हूँ, मेरी टीम पीछे इस इंतज़ार में खड़ी हुई है, हम भी आपके पीछे इंशाअल्लाह एक दिन आएंगे। शाबाश देता हूँ आपको, MSO के नौजवान जो जज्बात में अपने पे कंट्रोल नहीं कर रहे थे, आपके जज्बात भी काबिल कदर हैं, शाबाश देता हूँ आपको। जज्बात भी यही होनी चाहिए। मैं इदारों से, गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, इन जज्बाती नौजवानों को कंट्रोल हम ही करते हैं, मगर हमारे टेस्ट मज़ीद ना लो। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। हमें मज़ीद इस इम्तिहान में ना डाला जाए। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर।